आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची जादुई कथा सुनाने जा रहा हूँ जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। बहुत समय पहले आर्यावर्त से बहुत दूर बादलों के ऊपर तैरते हुए एक रहस्यमयी जादुई लोक था, मायालोक। वहाँ 5 दिव्य शक्तियाँ राज करती थी। लाल ज्वलंत अग्नि जो पहाड़ों को पिघला देती, नीला जल जो नदियों को उल्टा बहा ले जाता, हरी वायु जो आकाश में तूफान नचा देती, भूरी पृथ्वी जो चट्टानों को जीवंत बना देती, और नीला अनंत आकाश जो तारों को बुला लेता। इन तत्वों के रक्षक थे देववंशी योद्धा। जन्म लेते ही उनके हाथों से जादू की लौ जल उठती। बच्चे खेल खेल में आग के घोड़े दौड़ा देते, पानी के रथ बना लेते। लेकिन हर महान कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है, एक ऐसा लड़का जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था। मैं बताता हूँ उसकी कहानी। मायालोक की सबसे पुरानी अकादमी देवशक्ति ग्रह में अव का जन्म हुआ। उसके पिता अग्निवीर थे, मायालोक के सबसे बड़े अग्नि योद्धा जिन्होंने आग के ड्रैगन को भस्म कर दिया था। माँ बहुत बीमार थी। जब अव पैदा हुआ तो उसके चारों भाई बहनों के हाथों से जादुई चमक निकली, लेकिन अव के हाथ एकदम खाली, सन्नाटा। माँ ने आखिरी सांस में कहा, ये बालक शून्य का वाहक होगा। सबने ठहाका लगाया, शून्य? हा हा हा, ये तो शाप है। बस उसे त्याग दिया गया। 16 साल बीत गए। अब अव लंबा दुबला किशोर था, हमेशा सिर झुकाए चलता। अकादमी में बाकी लड़के कमाल दिखाते, आग की तलवारें हवा में लहराते, बिजलियां फेंकते, पृथ्वी से विशालकाय दीवारें बनाते। लेकिन अव हाथ फैलाता, कुछ नहीं। न पत्थर हिलता, न हवा सरसराती, बस खालीपन। हर रोज सुनता ताने, अरे जादू विहीन कचरा, देववंश में ऐसा काला धब्बा कभी न हुआ। तेरा जन्म ही मायालोक का अभिशाप है। सबसे खतरनाक था वीरक, वायु शक्ति का चैंपियन। लंबा चौड़ा, चमकीले चांदी बाल, अकादमी प्रमुख का बेटा। वीरक हवा को चाबुक बना लेता, आंधियों को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता। अव को चिढ़ाने में उसका कोई जोड़ न था। अब सुनो, एक दिन जो हुआ वो तो दिल दहला देने वाला था। अभ्यास मैदान में वीरक ने भयंकर हवा का चाबुक बनाया। जमीन चीर गई। बोला, देख अव, ये होती है असली शक्ति। अव ने कोशिश की, हाथ उठाए, आंखें बंद की। सन्नाटा। पूरा मैदान हंसी से गूंज उठा। गुस्से में वीरक ने पूरी ताकत झोंक दी। एक विशाल हवा का गोला अव 30 फीट हवा में उछल गया। चट्टानों पर धड़ाम से गिरा। मुंह से खून फूटा। बायां कंधा मुड़ गया। हड्डियों की खटखट सुनाई दी। सबकी हंसी थम गई। फिर और जोरदार ठहाके, हा हा हा, देखा शून्य का फल। और गिर। लेकिन अव दांत पीसे, खून पोंछा, चुपचाप लंगड़ाता हुआ चला गया। कोई शिकायत नहीं। यहीं से असली कहानी शुरू हुई। रात के 11 बज गए। अकादमी के पीछे खंडहर मंदिर, जहां कभी देववंश की पहली शक्तियां जागृत हुई थी। टूटी दीवारें, लताएं लिपटी, चमगादड़ चहचहाते, ठंडी हवा सरसराती। अव अकेला घुटनों पर बैठा फूट फूट कर रो रहा था। कंधे दर्द कर रहे थे, चोटें हरी नीली पड़ गई थी। हे देवता, अगर मैं मायालोक का बोझ हूँ, अगर मेरा वजूद ही अभिशाप है, तो मुझे जन्म ही क्यों दिया? मुझे अभी यही मिटा दो। कोई रास्ता नहीं बचा। वो नहीं जानता था, प्राचीन शक्तियां उसे सुन रही थीं। अचानक जमीन जोरदार कांपने लगी। मंदिर की दीवारें सुनहरी चमक उठी। प्राचीन निशान जल उठे। पत्थर टूटने की भयंकर आवाज, धूल के गुबार। एक गहरी प्राचीन आवाज पहाड़ों सी गूंजी, अव, देववंश का अंतिम उत्तराधिकारी, शून्य का चयनित वाहक। धरती फट गई। नीचे गहरा काला गर्भगृह प्रकट हुआ, सदियों से सील। मध्य में चमकदार संगमरमर का आसन, उस पर टूटी हुई तलवार, शून्यास्त्र। ऊपर काली बर्फ जैसी रहस्यमयी रोशनी जमी हुई। आवाज जारी रही, ये शून्यास्त्र है। 5 तत्वों से परे अंतिम शक्ति। अग्नि को निगल लेती, जल को भाप बना देती, वायु को कैद कर लेती, पृथ्वी को धूल कर देती। ये तलवार बलशाली को नहीं चुनती, सहनशील हृदय को। अव के हाथ कांप रहे थे। मैं योग्य हूँ? तुम्हारा सबसे कठिन परीक्षण हो चुका। छू लो अव। अव ने कांपते हाथ बढ़ाए, तलवार को छुआ। टक्कर प्रकाश का महाविस्फोट। टक्कर पूरा मंदिर हिल गया। दीवारें चटक गईं। अव के बाल हवा में तैरने लगे। आंखें पूरी काली हो गईं। शरीर पर प्राचीन शून्य के चिन्ह जल उठे। दर्द असहनीय, जैसे हर पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। आत्मा चीख रही हो। अव चीखा, ये शक्ति तुम्हें महान नहीं बनाएगी अव, ये तुम्हें हर पल पर रखेगी। हर वार में दर्द 10 गुना बढ़ेगा। सुबह होते ही प्रलय, आकाश बीच से फट गया। नागछाया प्रकट हुआ, वो प्राचीन सर्प राक्षस देव जिसे देववंश ने शून्य गर्त में कैद किया था। काले सर्पाकार छायाएं पूरे मायालोक में फैल गईं।
आग की बौछारें, भूकंप, चीखें। देववंशी योद्धा एक एक गिरते चले गए। आग के योद्धा जलकर राख, जल योद्धा भाप, वायु योद्धा कुचल दिए गए। अकादमी धधक रही। मायालोक का अंत नजर आ रहा था। वीरक दौड़ा, राक्षस, मैं तुझे समाप्त करूंगा। विशाल वायु तलवार बनाए, एक ही पंजा प्रहार, वीरक धरती में धंस गया। खून उल्टी कर रहा, सांसें थरथरा रही। लोग चीख रहे, आग चारों ओर, मायालोक समाप्ति के कगार पर। और तभी शांत कदमों की एकल आहट सुनाई दी। अवर आ गया, चेहरे पर न भय न क्रोध। टूटी तलवार अब काली रहस्यमयी रोशनी से लिपटी चमक रही। नागछाया का भयंकर हास्यास्पद हंसना गूंजा, एक जादू विहीन बालक, हा हा हा, मजाक है। अवर ने धीरे से तलवार उठाई। सारा समय रुक गया। आग के गोले हवा में जम गए। गिरते योद्धा स्थिर, नागछाया का पंजा ठहर गया। सन्नाटा। अवर की आवाज ब्रह्मांड भर गूंजी, मैं 5 तत्वों से नहीं लड़ता, मैं शून्य से लड़ता हूँ। पहला शून्य वार, तरंग निकली, नागछाया की बाहरी छाया फट गई। काले टुकड़े आकाश में बिखर गए। दूसरा भयंकर वार, तलवार सीधे राक्षस के कोर में। असंभव। नागछाया चीखा, सर्प शरीर के टुकड़े टुकड़े। अवर दर्द से चीखा, शक्ति परख रही थी। तीसरा चमकदार वार, पूरी छाया वाष्पित हो गई। नीला आकाश लौट आया। मायालोक चमक उठा। सूरज चमका। मौन। सब अवर को आश्चर्य से देख रहे। वीरक घुटनों पर फूट फूट रोया। अवर भाई, हम अंधे थे, तू हमेशा से सबसे ताकतवर था, माफ कर दे। अवर मुस्कुराया, ताकत दबाने में नहीं होती वीरक, सबको बचाने में होती है। शरीर के चिन्ह धीरे धीरे मिट गए। तलवार टूटकर धूल हो गई। आवाज गूंजी, शून्यास्त्र ने अपना काम पूरा किया। अवर फिर साधारण हो गया। लेकिन अब कोई उसे कमजोर नहीं कहता था। मायालोक ने सीखा, सबसे बड़ी शक्ति सहनशील हृदय है। रहस्यमयी फुसफुसाहट आकाश से, जब अंधकार लौटेगा, शून्य फिर जागेगा।